वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। हम ये देखते हैं कि कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क में रहने वाले जब सियासी बहरान का शिकार होते हैं, जब माशी बहरान का शिकार होते हैं, फिर ऐसे जो सरकमटांसिस हैं, ऐसे हालात हमारे सामने पेश आते हैं। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब जब से ये सियासी बहरान जन्म लेता है, उस वक्त से लेकर आज तक कन्फ्यूजन सी यहाँ पे क्रिएट की गई है। और जब हम फॉरनर्स की बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाते हैं उनके पास, तो उनका यही स्टांस होता है कि यही नज़रिया होता है कि भाई जब आप लोग एक पेज पे आ जाओगे, तमाम के तमाम सियासतदान, उस वक्त हम ये सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। हाल ये देखते हैं कि हमारा चाइना मुल्क, जो हमारा दोस्त मुल्क है, तो जब ये हमारे पास आता है और इन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आपके मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकती। इसी तरह जब हम बात करते हैं, कुवैत की बात करते हैं और साथ हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स उन कंट्रीज से हमारे मुल्क में ना आने की जो बेसिक जो वजह भी यही है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब हम सियासी तौर पे मुस्तकम नहीं होंगे तो कोई भी हमारे पर ट्रस्ट नहीं करेगा। यही बात है कि ये आखिर इस आवाम ने आप लोगों को मुंतखब करके हुकूमत दिलाई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जितनी भी सियासी जमातें मुल्क पाकिस्तान की अभी पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे के साथ मफाहमत करके इस मुल्क जो माशी सूरत हाल है, जो बहरान का शिकार है, जो यहाँ पे सियासी सूरत हाल है, इसमें इस्लाहत की ज़रूरत है, तो उसको आगे तक ले जाएं ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। जब हम ये देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं, गालम गलोच करते हैं, एक दूसरे की तानाज़नी करते हैं, इंसल्ट करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम ऐसी ऐसी बेहुदा किस्म की बातें वहाँ पे करते हैं कि जब से हम ये सोच रहे हैं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। इसमें अगर फ़ायदा होता है तो फ़र्द वाहिद का फ़ायदा हो सकता है, इसमें अगर कोई यहाँ पे बेनिफिट होता है तो किसी एक सियासी जमात का, एक सियासी गिरोह का तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आवाम का इसमें कोई दूर दूर तक भी फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? कि जब ऐसी जो सूरत हाल होती है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आवाम पीछे रह जाते हैं, वो कंट्री पीछे रह जाती है। और जब हम बात करते हैं मुल्क की तरक्की की, मुल्क की सालमियत के एतबार से बातचीत करते हैं, तो फिर ना फिर उस मुल्क में तरक्की होती है, ना उस मुल्क में सालमियत होती है। और फिर जो सियासी बहरान होता है और उसके साथ साथ जो वहाँ पे माशी बहरान होता है, वो जोर पकड़ता रहता है। आज हम ये देखते हैं कि जब से बजट इम्पोज किया गया है, उस बजट के बाद डिफरेंट जो वहाँ पे ग्रॉसरी की जो अशिया हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए। और जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं जो प्रीवियस बजट के साथ या उससे प्रीवियस बजट के साथ, आज हम देखते हैं कि कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम ये जानते हैं कि आलमी मंडी में इस वक्त जो यहाँ पे ऑयल की जो प्राइसेस हैं, जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, ऑफ कोर्स हाई हैं, लेकिन इस कदर भी हाई नहीं है कि जिस तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा के आप उनसे वसूलियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये कोई वे ना हुआ, क्योंकि अभी आपने बजट तैयार किया और जाहिर सी बात है जो जो बजट आपका आईएमएफ का तैयार करता बजट है, लेकिन उसमें रहते हुए आपको ये फैसले करने होंगे कि भाई आवाम के ऊपर हमें कितना बर्डन पोज करना है और खुद से हमने कितना सेक्रीफाइस करना है। जब हम इस तरह की जो हिकमत अमली अपने सामने रखेंगे, अपनी प्लानिंग ऐसा बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर मुल्क में खुशहाली भी आएगी और जो आपकी सियासी इंस्टेबिलिटी है, ये भी दूर हो जाएगी और इसके बाद आपका मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा।